सबसे पहले वो तस्वीर जो ये बयां करती है कि यूपी में बदमाश अभी जिंदा हैं। बेखौफ बदमाशों के बुलंद हौसलों को बयां करती तस्वीर आगरा की है। तस्वीर देखिए, बदमाश युवकों की ताबड़तोड़ फायरिंग देखिए कैसे बिना किसी डर के ये बदमाश तमंचा लहरा रहे हैं। दरअसल शादी समारोह में उमेश नाम के एक युवक की कुछ लोगों से बहस हो गई। उमेश अपने घर वापस लौट आया, तभी पीछे से ये दबंग कॉलोनी में अंदर घुस आए और फिर जो हुआ वो टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो फायरिंग के साथ पत्थरबाजी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, आगरा की तस्वीरें, जहां दबंग और बदमाशों में अभी भी बेखौफ है, पुलिस का कोई डर नहीं है। तो कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं, तस्वीर आगरा की है, पत्थरबाजी कर रहे हैं। चलिए अब आपको दो तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। पहली तस्वीर वही और दूसरी बागपत की। वहीं बागपत में तमंचे के बल पर केक काटा जा रहा है। देखिए कैसे बेखौफ युवकों ने बीच सड़क पर तमंचे से फायरिंग करके केक काटा। दोनों तस्वीरें क्या कहती हैं आप समझ सकते हैं कि किस कदर अभी भी खौफ नहीं है, बेखौफ है। तस्वीर बागपत की, इससे पहले जो तस्वीर हमने दिखाई थी वो आगरा की थी, जहां बेहिसाब फायरिंग की जा रही है और यहां बागपत में केक काटा जा रहा है। यानी कि बर्थडे को अलग अंदाज में मनाने की कोशिश, वो भी इस तरीके से कि तमंचे से केक काटा गया। तो बदमाश बेखौफ है अभी भी। दोनों तस्वीरें यही बयां करती है, किसी तरह का कोई खौफ बदमाशों के भीतर नहीं रहा गया है। इधर कन्नौज में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग हथियार के साथ फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 दिन पहले हुई फायरिंग की घटना के बाद ये मामला सामने आया है। फायरिंग की इस वारदात में पहले से ही केस दर्ज है और कार्रवाई की जा रही है। अब वीडियो को लेकर कुछ महिलाओं ने पुलिस से शिकायत की है। सल्तनत ने आरोप लगाया है कि ये उनके पड़ोसी हैं, अवैध असलहा रखते हैं और धमकी देते हैं। साथ ही वे व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर भी डराते हैं। एसपी ने इस मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। चलिए 3 दिन पहले की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में केस दर्ज जरूर है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, धाय करते डरा रहे हैं पड़ोसियों को ही। वहीं दहशत के साए में जो महिलाएं हैं, जो पड़ोसी हैं, वो जी रहे हैं। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की है कि लगातार व्हाट्सएप पे इस तरह की तस्वीरें वो लगाते हैं जिससे उनमें दहशत फैलती है। पिछले 5 घंटे से पुलिस हिरासत में अब्दुल्ला आजम हैं। अब्दुल्ला से इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है। अब्दुल्ला पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। आपको बता दें, जौहर विश्वविद्यालय से पुलिस ने अब्दुल्ला आजम को हिरासत में लिया था और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप अब्दुल्ला आजम है। पिछले 5 घंटे से लगातार अब्दुल्ला से पूछताछ की जा रही है। यानी कि जिस तरीके से चोरी के सामान निकले थे, बरामद हुए थे, उसको लेकर हस्तक्षेप यहां पर किया जा रहा था अब्दुल्ला आजम की ओर से। पुलिस ने अब्दुल्ला आजम को हिरासत में लिया। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सक्सेना बने हैं। विशाल, अपडेट चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 5 घंटे से पुलिस ने अब्दुल्ला आजम, सपा विधायक जो आजम खां के बेटे हैं, उनको हिरासत में लिया था। उनको हिरासत में ले लिया था और जो पुलिस की जो सर्च कार्रवाई चल रही थी उसमें वो बाधा डालने के आरोप में जो है पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। और 5 घंटे बाद बिल्कुल अभी पुलिस ने उनको पुलिस लाइन रामपुर से जो है उनको मतलब रिहा किया है और अभी वो बिल्कुल पुलिस लाइन से बाहर निकले। जी चलिए, अभी क्या कुछ पता चल पाया है? क्या कुछ उनसे पूछताछ हुई है और या क्या कुछ हिदायत देकर उनको छोड़ा गया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मदरसा आलिया की जो मतलब करीब 9000 किताबें जो थी, जो चोरी के मतलब जिनकी चोरी हो गई थी, उनको लेकर के कल जो पुलिस का सर्च अभियान था उसमें से 2000 किताबें करीब बरामद हो गई थी। तो उसको लेकर के आज दूसरी बार जो था, दूसरे दिन जो सर्च अभियान जारी था, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जो मदरसा आलिया की जो किताबें थी उनके बारे में पूछताछ करी है। और इस समय जो है अब्दुल्ला आजम जो है उनके समर्थकों में, उनके कार्यकर्ताओं में, जितने भी सपा कार्यकर्ता हैं उन सबों में जोश हैगा और अब्दुल्ला आजम, आजम खां जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जैसे ही पुलिस लाइन से वो बाहर निकले उनके नारे लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि नारे इस वक्त लग रहे हैं अब्दुल्ला आजम को लेकर कि जल्द से जल्द उनको छोड़ा जाए। फिलहाल 5 घंटे से वो अभी भी
पुलिस की हिरासत में ही है, लगातार उसे पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो विधायक अब्दुल्ला आजम पर कार्रवाई को लेकर आईजी एलो ने कहा है कि एक मुकदमे में सर्च के दौरान विधायक बाधा उत्पन्न कर रहे थे और उसी सिलसिले में उनको शांति भंग की आशंका के चलते हिरासत में लिया गया। अब मुचलके की प्रक्रिया के बाद उन्हें छोड़ा जा रहा है। में एक पहले से दर्ज मुकदमे के परिप्रेक्ष्य में सर्च प्रोसेस किया जा रहा था, उसमें इनके द्वारा बाधा उत्पन्न की गई। चूंकि एक विधिक प्रक्रिया में व्यवधान डालने की कोशिश की गई तो इनको शांति भंग होने की आशंका के दृष्टिगत 151 सीआरपीसी के तहत हिरासत में लेकर के वहां से हटाया गया, ताकि सर्च की जो प्रक्रिया विधिक प्रक्रिया है वो विधि सम्मत तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। उसके पश्चात उनको मुचलके आदि की कार्यवाही के क्रम में छोड़ा जा रहा है। हादसे के पहले पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा था, लेकिन सुप्रीम अदालत के सामने नहीं आया। मामला मीडिया में उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद मामला अब सुप्रीम अदालत की चौखट पर पहुंच गया। कल पीड़िता के पत्र को लेकर सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जरा बताइए कि जो पत्र 12 जुलाई को लिखा गया वो पत्र मुख्य न्यायाधीश के सामने क्यों नहीं आया। उन्नाव रेप के मामले में पीड़ित परिवार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखे गए पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से सख्त लहजे में ये पूछा है कि हमें मीडिया द्वारा ये पता चलता है कि उनको पत्र लिखा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए पत्र को अभी तक उन्हें क्यों नहीं दिया गया। वैसे जिस पत्र की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को मीडिया से मिली, उसमें पीड़िता ने लिखा था, अभियुक्त कुलदीप सिंह के भाई मनोज सिंह व कुन्नू मिश्रा व 2 व्यक्ति अज्ञात के साथ मेरे दरवाजे पर आकर कार में बैठे, धमकी दी कि हम लोगों ने जज खरीदकर कुलदीप सिंह और शशि सिंह की जमानत मंजूर करा ली है और तुम लोगों को फर्जी मुकदमे में जेल में डालकर सजा कराकर सड़ा देंगे। इसकी जानकारी जब मुख्य न्यायाधीश को मीडिया से मिली तो उन्होंने जवाब तलब कर लिया। सूबे का विवाद दिल्ली समेत देश भर में गूंज रहा है, लेकिन इस बीच सियासी जमीन पर खड़े विरोधी दलों ने सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और बाहर आए तो कहा कि मुलाकात सियासी नहीं बल्कि शिष्टाचार भेंट थी। एक ऐसी रेप पीड़िता जब उसने अपनी आवाज उठाई तो उसके पिता की हत्या, चाचा को जेल और अब उसके साथ दुर्घटना हुई है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने समय मांगा है, वो आएंगे तो विस्तार से इस संदर्भ में वार्ता करें। लगातार उस परिवार को धमकी मिली और धमकी ऐसी दी गई और उसका परिणाम आप देखिए किस रूप में क्या हुआ उस परिवार के साथ। एक्सीडेंट हो गया और कितने परिवार के सदस्यों की जान चली गई। ऐसा कहाँ हुआ होगा, इसलिए वो परिवार न्याय चाहता है। सूबे में सेंगर पर सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन दिल्ली दरबार का महिला आयोग संभालने वाली स्वाति मालीवाल को चिंता है कि कहीं निर्भया के गाल पर फिर तमाचा न पड़ जाए। इसलिए दिल्ली से चलकर सूबे की राज्यपाल से लखनऊ में मुलाकात की और न्याय दिलाने की मांग की। लड़की का जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाकर हर हाल में 2 महीने के अंदर अंदर कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा दिलाई जाए। मुझे लगता है कि अगर आज इस लड़की को कुछ हो गया और अगर आज कुलदीप सेंगर बच गया तो ये पूरे देश की निर्भयाओं के लिए एक तमाचा है जो कि किसी हाल में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे सूबे में अलग थलग पड़ी कांग्रेस उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए शहर शहर धरना प्रदर्शन कर रही है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जा सके। फिर भी कांग्रेस सियासत करना नहीं भूली। जीवन और मौत से जूझ रहे कम से कम प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया की अनुदान सहायता राशि देने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। और हमारी मांग ये भी है कि ये सरकार विश्वास खो चुकी है, इस प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। नैतिकता अगर बची हो तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। सियासी घमासान के बीच जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया कि क्या सेंगर मामले में बीजेपी बैकफुट पर आ गई, तो उन्होंने साफ कर दिया कि सबका विकास और विश्वास से जीतने वाली पार्टी कभी कटघरे में नहीं खड़ी हो सकती। कोई कटघरे में नहीं, कोई कटघरे में नहीं, कोई कटघरे में नहीं।
सियासत होगी, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि पीड़िता को न्याय मिल जाए। वैसे अब सुप्रीम अदालत पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा हादसे के बाद अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाया कि सेंगर ने परिवार को बर्बाद कर दिया और उनको फर्जी मुकदमों में जेल में डाल दिया। कुलदीप सेंगर मेरा पूरा परिवार खा गया, हम रह गए। कुलदीप सेंगर मेरा पूरा परिवार खा गया, हम रह गए। कुलदीप सेंगर ने सब कुछ कराया है। उन्नाव रेप पीड़िता हादसा मामले में घटना के चौथे दिन सीबीआई की टीम जांच के लिए घटना स्थल पर पहुंची। 12 सदस्यीय टीम ने गुरबख्शगंज थाना इलाके के अटोरा गांव में घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और इस मामले में एसआईटी जांच कर रहे एएसपी शशि शेखर सिंह और उनकी टीम के सदस्य भी सीबीआई की टीम के साथ मौजूद थे और घटना के दिन से जुड़े हुए सभी तथ्यों और पहलुओं की सीबीआई को जानकारी दी गई। सीबीआई की टीम ने उस ट्रक का भी मुआयना किया जिससे एक्सीडेंट हुआ। दौरे के वक्त डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे थे। घटना स्थल के दौरे के बाद सीबीआई टीम अटोरे पुलिस चौकी पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कार का निरीक्षण किया। सीबीआई से जुड़े हुए सूत्रों की माने तो सीबीआई के कुछ सवालों से रायबरेली जिला प्रशासन और पुलिस असहज हुई है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि शहर में नो एंट्री होने के बाद ट्रक शहर के बाहर रायबरेली कानपुर रोड पर कैसे पहुंचा। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक हिंदुस्तान, नया भारत, वो भारत जो चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। लेकिन इसी हिंदुस्तान में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गुजरे जमाने में देश को धकेलना चाहते हैं, कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर। रिपोर्ट देखिए। जरा सोचिए, आज के युग में भी ऐसी सोच वाले लोग हैं जिन्हें खाना तो ऑनलाइन चाहिए, लेकिन अपने धर्म के डिलीवरी बॉय के हाथों से। अगर ऐसा ना हो तो वो अपना खाना कैंसिल भी कर देते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ जबलपुर के पंडित अमित शुक्ला के साथ। उन्होंने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनका डिलीवरी बॉय उनके धर्म का नहीं है तो उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अमित शुक्ला ने ऑनलाइन फूड सप्लाई कंपनी से अपना पैसा रिफंड करने की बात भी कह डाली। उनके ऐसा कहने से सोशल मीडिया पर अब नया विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोग पंडित अमित शुक्ला के साथ खड़े हो गए तो कुछ फूड सप्लाई कंपनी जोमेटो के साथ। काफी देर सोशल मीडिया पर ये वाद विवाद चलता रहा। आखिरकार अमित शुक्ला ने ये कहकर बात खत्म करनी चाहिए कि भले ही पैसे मत दो, लेकिन मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी। ट्विटर पर ढेरों लोग कूद चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि जब हम होटल जाते हैं तब बैरे का धर्म पूछते हैं, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो शेफ का रिलीजन पूछते हैं। अगर नहीं तो फिर जोमेटो के डिलीवरी बॉय पर इतना सवाल क्यों? आखिर क्यों? क्या ये खबर आने के लिए एक तिकड़म है या बेवजह सोशल मीडिया में बहस पैदा करने की कोशिश? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दिल्ली में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के पूर्व सांसद संजय सिंह और उनकी पत्नी अमृता सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। इस मौके पर संजय सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में माना कि वो बीजेपी के सबके साथ और सबके विकास पर विश्वास रखते हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी में फॉर्मली में ज्वाइन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विश्वास के साथ, उनके सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ जिसको कि देश की जनता ने भरोसा किया है, हम भी उसी में उनके साथ हैं। कांग्रेस में जब विचार शून्यता आ गई, भविष्य के और वर्तमान के बारे में सोच कम हो गई, पास्ट में जीने की आदत पड़ गई, आज यही कारण है कि तमाम सारे लोग ये सब छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस छोड़ने का कोई नाराजगी नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारे बड़े मधुर संबंध गांधी परिवार से भी है। लेकिन जब भी हम आज हम राजनीति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे साथ भी हजारों कार्यकर्ता जुड़ा है। अगर वो कहीं ना कहीं एक हाथ मत बढ़ाना
एक तरफ 3 तलाक पर बिल पास हो गया, वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में 3 तलाक का मामला सामने आया है। दनकोर कस्बे में रहने वाली एक महिला के परिजन एसएसपी दफ्तर पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। इकबाल नाम के शख्स ने 27 जुलाई को अपनी पत्नी को पहले तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया और अब उस पर हलाला का दबाव बना रहे हैं। मेरे साथ 27 तारीख की रात को मेरे साथ मारपीट करके तलाक दिलवा दिया और फिर देवर से निकाह करने के लिए कहा। मैंने मना करा था, नुका खलाला करके इससे दूसरा के इद्दत करके दूसरा का निकाह करवाएंगे। मैंने मना करा था, वो मेरे साथ फांसी वांसी लगा दी। देवर ने, सास ने, नंद ने, सब ने मेरे साथ मारपीट करी। जो जिस शादी हुई थी वो उसने 3 तलाक कह दिया है और बाकी जो उसके बाद की प्रक्रिया अब तक चलती आ रही थी उसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। उसमें हम लोगों ने जो भी विधिक कार्रवाई है उसके लिए लिखा है, उसमें विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक के कानून पर खुशी मनाने के लिए मुस्लिम महिलाएं लखनऊ में बीजेपी ऑफिस पर पहुंची, जहां उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। महिलाओं ने उन्हें मिठाई खिलाई और मोदी योगी सरकार की जमकर तारीफ की। आज ट्रिपल तलाक को लेकर आप देख रहे हैं पार्टी कार्यालय में हमारी मुस्लिम बहनें बड़ी तादाद में यहाँ पर आई हैं और उनमें जोश इस कदर है कि सब एक दूसरे को मिठाई खिलाने के साथ साथ वो इस बात की खुशी जाहिर कर रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उन्होंने हमारे मुस्लिम भाइयों की आधी आबादी यानी आधी आबादी महिलाओं की है, मुस्लिम महिलाओं की है, उसके साथ उन्होंने न्याय करने का काम किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।